को झिका करके लाएगा हम उसे आधा राज्य पाट दान कर देंगे, और जो नहीं झिका पाया उसे जेल में बंद कर देंगे। दरबार में सभी एक एक करके तैयार हो गए। एक दरबारी आया, बोले महाराज मैं झिका के लाऊंगा। सुबह से लेकर के बकरे को खोल के जंगल में करता है, सुबह से शाम तक इतनी घास खिलाई कि बकरे का इतना पेट निकल आता है। शाम को बकरे को दरबार में पेश किया, बोले महाराज मैं बकरे को झिका लाया। झिकाने का मतलब पेट भरना। राजा ने कहा ठीक है। अब बकरे की तो वैसे भी आदत है मुंह मारने की, कितना भी पेट भरा हो। राजा ने थोड़ी सी घास बकरे के सामने डाली, उसने तुरंत मुंह मार दिया। राजा ने कहा बोले तुम तो कह रहे झिकाया लाया, लेकिन ये फिर भी घास कर आए। तो राजा ने उसको जेल में बंद कर दिया। बारी बारी से सबने यही प्रयत्न किया, लेकिन सबको महाराज जेल में बंद करते गए। एक बार एक संत जी आए, संत जी के चरण जब महलों में पड़े, संत जी ने कहा महाराज आपके बकरे को मैं झिका के लाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है। संत जी के पास एक लाठी और थी महाराज। बातें नहीं। और 50 रुपए कार्तिक बाबू की तरफ से आए, जो इसी गांव के रहने वाले चांदपुर के। भगवान ने कुछ रखे, बोली गोविंद भगवान की। जिस समय संत जी बकरे को सुबह सुबह ले जाते हैं, अब संत जी बकरे को जंगल में ले गए, तो संत जी ने बकरे को घास खिलाई थोड़ी बहुत, मतलब जीने के काबिल। घास खिलाने के बाद बकरा जैसे ही घास खाता तो संत जी के पास एक मोटी सी लाठी थी, संत जी खींच के उसके मुंह में लाठी मारते। बकरा हड़बड़ा के खड़ा हो गया। थोड़ी देर खड़ा हुआ, थोड़ी देर बाद फिर उसने घास खाई, तो फिर से संत जी ने लाठी मारी। माने जब जब बकरा घास खाता तब तब संत जी उसके मुंह में खींच के लाठी मारते। बकरा समझ गया कि मैं जब जब घास खाता हूँ तभी मेरे मुंह में लाठी पड़ती है, और घास खाना बंद कर दूं तो संत जी बिल्कुल लाठी नहीं मारते। तो वो समझ गया। शाम हुई, शाम को दरबार में बकरे को पेश किया, बोले महाराज मैं बकरे को झिका लाया। राजा ने देखा तो पेट पिचका हुआ है। राजा ने कहा अच्छा ठीक है। राजा ने थोड़ी सी घास डाली। अब संत जी सामने खड़े लाठी लेके। बकरे ने कहा पेट तो आज भरा भी नहीं है और घास भी हरी भरी है, लेकिन एक दृष्टि बकरे ने लाठी पर भी डाली कि लाठी तैयार है, फिर खाऊंगा तो फिर मुंह में पड़ेगी। तो वो बकरा घास की तरफ मुंह करने की बजाय पीट करके खड़ा हो गया। राजा ने कहा सब बकरे को झिका के लाते तो इतना पेट निकला होता, और तुम झिका के लाए तो इतना पेट पिचका हुआ, और फिर भी इसने घास नहीं खाई, ऐसा क्या कर दिया? तब संत जी ने कहा महाराज ये जब जब घास खाता तब तब मैं इसके मुंह में लाठी मारता, तो ये समझ गया। तो प्यारे ये हमारा मन है ना, ये मन रूपी हमारा बकरा है, और जब तक मन रूपी बकरे में सत्संग रूपी लाठी नहीं पड़ेगी ये सुधरने वाला नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इसलिए संतों की शरण में भी जाना चाहिए। संतों के पास ऐसी ऐसी बातें हैं जिससे हमारा जीवन सुधर जाएगा। पहले के राजा महाराजा होते थे, पहले के व्यक्ति तो समय निकाल करके हजारों किलोमीटर की दूरी पर, कोसों मीलों की दूरी पर हम लोग अपने घर से पहले सत्ययुग त्रेता द्वापर में कथा श्रवण करने जाते संतों की कुटिया पर। लेकिन आज इतना परिवर्तन हो गया है कि आज तो स्वयं व्यास जी अपने घर से चल के आपके गांव में आ रहे हैं कथा सुनाने, और फिर भी हम कथा नहीं सुन पाए। तो ये हमारी मूर्खता है कि हम अपने घर से निकल के समय निकाल के भागवत दरबार में नहीं बैठे, तो ये हमारी मूर्खता है प्यारे। क्योंकि 7 दिन है जीवन के, काम धंधा करना तो रोज का काम है। अरे लड़ाई झगड़ा निभाओ, घर से बाहर निभाओ, पांडाल में नहीं। पांडाल तो भगवान का है दरबार, इसमें नहीं, इसमें हर कोई आ सकता है। तो संतों की शरण में भी जाना चाहिए। संतों की वाणी को सुनिए, संतों की वाणी श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है।
लेकिन आजकल लोग इतने गिरते जा रहे हैं, हमारा सनातन धर्म ही डूबता जा रहा है। हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे। कहाँ है धर्मो धर्मे रक्षते, जो धर्म की रक्षा करते हैं वो भगवान की शरण में जाते हैं। तो अब देखा जाए तो भैया इतना परिवर्तन आ गया है, आजकल तो भाषा में भी परिवर्तन आ गया है। भाषा में इतना परिवर्तन है, अंग्रेजी की भाषा तो हमें समझ में ही नहीं आती। अंग्रेजी में अब आपको दो शब्द बताऊंगी, जैसे लिखा है PUT, उसे क्या बोलते हैं? पुट। पुट बोलते हैं, PUT पुट। और उसी जगह CUT कर दो तो उसे क्या बोलते हैं? कट। तो कितना डिफरेंस है कि नहीं? तो इतना परिवर्तन है आजकल, तो लोग अंग्रेजी में ही डूबते जा रहे हैं। PUT माने पुट, CUT माने कट, तो यही समझ नहीं आता। लेकिन हिंदी की भाषा साफ साफ लिखी है। अगर का पर छोटी की डंडा, छोटी की मात्रा चढ़ाओ तो उसे को बोलेंगे, और गा पर चढ़ा दो तो उसे गो बोलेंगे। लेकिन अंग्रेजी में समझ में नहीं आता, इतना परिवर्तन। कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आजकल लोग इतना ऐतराज उठाते हैं। मुसलमान जब अपनी मस्जिद में जाते हैं, आज तक किसी ने मुसलमानों पर उंगली उठाई कि मुसलमान ऐसे नमाज पढ़ते हैं, वैसे नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं? किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया? नहीं उठाया। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसा हो रहा है कि संत जी अगर जाते हैं सड़क पर भी निकल के, तो लोग कैमरा चालू करेंगे, उनकी तलाशी लेंगे, अरे ये संत नहीं है, लुटेरा है। लेकिन किसी मुसलमान पर उंगली किसी ने उठाई? नहीं उठाई। तो हम हिंदुओं में ऐसा सब कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? संतों पर उंगलियां उठाते हैं, जबकि हमें तो संतों की शरण में जाना चाहिए, संतों की वाणी को श्रवण करना चाहिए। कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कि अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, कि अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोली संत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज हिरण्य कश्यप उदास होकर के तोते को मारने के लिए चला, तो तोता अंतर ध्यान हो गया। आगे महलों में गया तो मैया कयादू ने देखा, तो मैया कयादू पूछने लगी, महाराज क्या बात है, आप तो तपस्या करने के लिए गए, लेकिन वापस कैसे लौटाए? बोले मैं गया तो था, लेकिन एक तोता आया, वो नारायण नारायण कहने लगा, इसलिए मैं वापस लौटाया। बोले तोता नारायण नारायण? हाँ। पत्नी ने अपने पति के मुखारविंद से 108 बार भगवान का नाम कहलवा ली। 108 बार भगवान का नाम कहलवाया। उसके बाद दूसरा दिवस हुआ, हिरण्य कश्यप वन में जाते हैं तपस्या करने के लिए, तो वहां श्री राधे बोले गोविंद भगवान की। लव कुश भैया के साथ चले जाओ। श्री राधे माला ले जाओ अखिलेश। श्री राधे बोले गोविंद भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, दूसरा दिवस होता है तो दूसरे दिवस हिरण्यकश्यप वन में तपस्या करने के लिए जाते हैं।
तो वहां जाकर के हिरण्यकश्यप ने 12 वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और कहा हमसे वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु हमें वरदान देना है तो हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा रे भाई मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुझे कैसे अमर कर दूं? बोले दूसरा वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप बड़ा चालाक था, कहने लगा कि ठीक है कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु ज्यादा कुछ नहीं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं। कहा प्रभु कि नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में भोगने को, कि जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई व्यवहार नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु वरदान देना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना दीजिए कि ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना नर से ना पशु से, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना साल के 12 महीने में जीवन में मुझे भोगने को कोई ऐसा भोग ना रह जाए। भगवान ने कहा एक सांस में इतने वरदान मांग लिए और कह भी रहा है कि ज्यादा कुछ नहीं कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, और इतना सारा वरदान। बोले अच्छा तथास्तु ऐसा ही होगा। अब तो हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया कि ऐलान कर दिया कि सुनो आज के बाद कोई भी हवन नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई उस विष्णु का नाम नहीं लेगा, आज से भगवान सबका मैं हूं। छोटे मोटे राजा पहले से ही अपना राज्य पाट छोड़ करके चले गए। अब तो इंद्र का भी इंद्र शासन छीन लिया। हिरण्यकश्यप एक दिन किसी कार्य से बाहर गए हुए थे, रानी कयाधु का गर्भ धारण था, तो इंद्रदेव को मौका मिला। इंद्रदेव ने रानी कयाधु को कैद कर लिया, मारना चाहा तो देव ऋषि नारद ने कहा ठहर जाओ, क्या करते हो? अरे एक मर्द हो के अबला नारी पर हाथ उठाते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इंद्रदेव ने कहा देव ऋषि नारद मेरा भाव ये नहीं था, मैं तो बल्कि इसको इसलिए मारना चाहता था कि इसके गर्भ में जो संतान है वो संतान आगे चल के यदि राक्षस हुई तो हम देवताओं का नाश करेगी, इसलिए मैं इसे मारना चाहता हूँ। नारद ने कहा ऐसा कुछ नहीं, इसके गर्भ में जो है वो भगवान का भक्त होगा। उसी क्षण इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। मैया कयाधु देव ऋषि नारद के आश्रम पर जाती है, वहीं उन्होंने कथा श्रवण की। तो प्रहलाद ने अपनी मैया के गर्भ में रह करके सारी कथा का ज्ञान प्राप्त किया। माँ के गर्भ में ही पूरी कथा प्रहलाद ने सुनी थी और मन ही मन में उन्हें अपना गुरु भी मान लिया। मैया महलों में आई, 9 मास पर पूर्ण होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद मैया के गर्भ से पुत्र का जन्म होता, जिनका नाम प्रहलाद पड़ा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अकेले प्रहलाद नहीं थे, 4 पुत्र थे हिरण्यकश्यप के, राज, अनुराग, वैराग और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे थे। प्रहलाद का जन्म होते ही कृष्ण ग्रह गृहीतात्म निवेद जगदी कृष्ण, माने कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को ग्रस लिया। अब महाराज 9 ग्रह होते, कहते ना कि शनि बिगड़ गया है, 9 ग्रह होते कि नहीं, शुक्र बिगड़ गया, शनि बिगड़ गया, ये 9 कुल मिला के 9 ग्रह होते हैं। अगर किसी के ग्रह खराब हो जाए, शोर क्यों मचाते हो आप लोग? एक तो आगे बैठ जाएंगे, इतनी बातें करती हैं।
तो देखिए 9 ग्रह ज्यादा अगर परेशान करें तो हम लोग ग्रह शांति करवा के ग्रह शांत करवा लेते हैं, यज्ञ करवा के ग्रह शांत करवा लेते हैं। लेकिन ये जो 10वां ग्रह है ना, ये टेढ़ी टांग वाला, ये हाल फिलहाल पहले तो किसी को लगता नहीं, और जिसको लग जाए फिर ये शांत होने वाला नहीं है। और हर किसी को नहीं लगता, किसी भाग्यशाली को ही लगता है। जिसका ये बांके बिहारी हाथ पकड़ता है उसको फिर छोड़ता नहीं है, वो भगवान का परमानेंटली हो जाता है। सूरदास काली कांवर पे चढ़े न दूजा रंग। काला रंग हर किसी रंग पर चढ़ जाएगा, लेकिन काले रंग पर कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। प्रहलाद जब 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजा। तो उस विद्यालय का नाम था हिरण्यकश्यप विश्व दानव विद्यालय। विद्यालय का नाम क्या था? हिरण्यकश्यप दानव विश्व विद्यालय। उस विद्यालय में पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यप ने भेजा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के पुत्र शांडामृत प्रहलाद को पढ़ाने लगे। प्रहलाद से कुछ दिनों बाद हिरण्यकश्यप मिलने के लिए गए तो अपने पुत्र को देख के बड़े खुश हुए और कहा, बेटा कुछ याद किया? प्रहलाद कहने लगे, हाँ पिताजी, मैंने एक पाठ याद कर लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, बहुत सुंदर, सुनाना तो। अब प्रहलाद कहने लगे, ठीक है पिताजी, गुरुजी सुना दो। अब गुरुजी को क्या पता था कि क्या सुनाएगा, तो उन्होंने कह दिया, हाँ सुनाओ बेटा। प्रहलाद जी सुनाने लगे, तत्साधु मन्ये सुरवह्यं देहना सदा समुद्विग्न द्याम सदिग्रहास हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम। कूपम माने कुआ, ग्रह माने घर। हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम वनं गतो यत्म हरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी सबसे उत्तम विद्या एक ही है, जो ये गृहस्थी का जो अंधा कुआं है, इस कुएं से बाहर निकल करके कृष्ण भजन करें। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया और एकदम से तलवार खींची, शांडामृत की गर्दन पर रख दी। बोले, कहो यहाँ सब राक्षसों के पुत्र पढ़ने आते हैं और सबको पता है कि आज का भगवान मैं हूँ, लेकिन ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, ये इसको किसने बताया? गुरुजी कहने लगे, महाराज मुझे नहीं पता ये कहां से सीख के आए। बोले, शायद आपने सिखाया होगा। बोले, खबरदार, मेरा नाम लिया तो मैं क्यों सिखाऊंगा? बोले, तो महाराज मैंने भी नहीं सिखाया। अब वो विष्णु आपका दुश्मन तो मेरा दुश्मन, मैं क्यों सिखाऊंगा? हिरण्यकश्यप ने कहा, कोई बात नहीं, आगे से याद रखना। यदि आगे से इसने एक पाठ याद हुआ, अब एक भूले तो भूल जाए, वरना इससे आगे पाठ ऐसे याद नहीं होना चाहिए। बोले, ठीक है महाराज। हिरण्यकश्यप चले गए, समय व्यतीत होता गया। एक बार प्रहलाद जी भ्रमण करने के लिए गए, घूमने के लिए गए, तो वहां रास्ते में कुमारी का घर पड़ता था। अब प्रहलाद जी जब गुजरते हुए जाते हैं तो कुमारी के घर से रोने की आवाज आ रही थी। प्रहलाद जी पहुंचे, बोले, मैया क्या बात है, क्यों रो रही हो? बोले, बेटा मैं जात की कुमारी हूं, घड़ा बनाने का मेरा काम है। महाराज जी पानी पिलवा दिया करो। श्री राधे। तो जिस समय प्रहलाद जी पूछते तो मैया ने कहा, लाला मैं जात की कुमारी हूँ, घड़ा बनाने का काम है। अबा लग चुकी है, अबा में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और उस अबा के अंदर बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं, इसलिए मैं भगवान को पुकार रही हूँ। प्रहलाद ने कहा, मैया तेरे भगवान के नाम लेने से बच्चे नहीं बचे तो? कहा कि बेटा बिल्ली के बच्चा नहीं बचे तो मोहे सूली चढ़ाए जइयो, बच जावे बाल मजारी के
तो मोहे बधाई दे जइयो। प्रहलाद ने कहा ठीक है मैया, तेरी अब आँख कब खुलेगी? बोली सुबह। प्रहलाद जी ने कहा मैं सुबह आऊंगा। प्रहलाद जी चले गए। सारी रात हो गई कुमारी मैया को भगवान का भजन करते करते। सुबह होते ही प्रहलाद जी पहुंच जाते हैं। बोले मैया अब आँख खोलो। तो मैया अब आँख के पास पहुंची और भगवान का नाम लेती जा रही है, अब आँख को खोलती जा रही है कि हरि गुण गाय रही, कि हरि गुण गाय रही और कुम्हरी खोलती जाती आवाज़। हरि गुण गाय रही, कुम्हरी खोलती जाती आवाज़। आज मैया भगवान का नाम लेती जा रही है, अब आँख खोल रही है। पके पके जाने घड़ा उठाए, ओ पके पके जाने घड़ा उठाए। कौतुक प्रभु ने आई दिखाए, ओ कौतुक प्रभु ने आई दिखाए। कि बच्चा निकले भय, हाँ कि बच्चा निकले भय, कुमरी खोलते जाते आवाज़। हरि गुण गाय रही, कुमरी खोलते जाते आवाज़। हवा के अंदर सभी घड़े पक जाते, मात्र एक घड़ा कच्चा रह गया जिसके अंदर बिल्ली के 4 बच्चे थे। मैया ने जैसे वो घड़ा उठाया तो बिल्ली के 4 बच्चे निकल करके भाग गए। उसी समय कुम्हारी धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया, ऊंचे हाथ उठाके, ओ धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया। तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, ओ तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। हे प्रभु कि मैंने तेरी
की आज कुम्हारी के चरणों में प्रहलाद जी गिर जाते हैं। प्रहलाद जी का और ही ज्यादा आत्मविश्वास हो जाता है। आवाज खोलना भैया। उसी समय प्रहलाद जी विद्यालय में जाते हैं। एक बार सांडामृग ने कहा, बोले प्रहलाद मैं किसी कार से बाहर जा रहा हूँ, एक काम करना तुम बच्चों को इमला लिखवा देना, मैं आकर के चेक कर लूंगा। बोले ठीक है गुरुजी। गुरुजी के चले जाने के बाद प्रहलाद जी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों भगवान का भजन करो। अब बच्चे कहने लगे प्रहलाद हमारी भजन करने की उम्र थोड़े ही है, हमारी तो खेलने कूदने की उम्र है। अरे भजन तो बुजुर्ग करते, बुढ़े करते। प्रहलाद ने कहा बा भैया हमारी भजन करने की उम्र अभी नहीं तो कब है। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानेह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यधुर्भमर्थदम्। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला, इसलिए भगवान का भजन करो। अरे अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, बुढ़ापा आ जाएगा तब। और बुढ़ापे में कैसी हालत हो जाएगी कि नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। अरे ऐसी हालत हो जाएगी नाक से 1.5 हाथ की मोमबत्ती लटक के आ जाएगी। बारी धंस किया तो बड़ा तेज हंसी आई। बोले गोविंद भगवान की। आंखों से धुंधला दिखाई देने लगेगा कि नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। ऐसी हालत हो जाएगी बुढ़ापे में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में, कि पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। ऐसी हालत हो जाएगी बुढ़ापे में। चारपाई पर पड़े रहोगे, वही मलमूत्र त्याग सब चारपाई पर करोगे। घर वाले भी सोचेंगे, कहेंगे बुढ़ा मर जाए अब तो सो बढ़िया है, क्योंकि यही मलमूत्र त्याग करता है, यही थूक थूक करके रखता है, इसलिए बुढ़ा मर जाए। घर वाले भी कहने लगेंगे। तो ऐसी हालत में आपका शरीर काम नहीं देगा, आपका शरीर ही आपको साथ नहीं देगा, तो बुढ़ापे में आप भजन कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए जवानी में जब समझ आ जाए तब भगवान का भजन करो। कि शक्ति न रहेगी तब भक्ति का करोगे तब, कि शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे तब। राम नाम बोलते तुम्हारी बदवाणी में, कि राम नाम बोलते तुम्हारी बदवाणी में। राम नाम बोलते तुम्हारी बदवाणी में। वाणी माने बोली। यदि तुम बोलोगे भी बुढ़ापे में, राम नाम भी लोगे तो मुंह के दांत उखड़ जाएंगे। अब दांत उखड़ जाने पर भगवान का नाम लेना। अच्छा राम कहोगे, राम निकल भी जाएगा, लेकिन मुंह में अगर दांत नहीं होंगे तो हरे कृष्ण कहोगे तो कृष्ण निकलेगा मुंह से। सोच लीजिए, जैसे हमारे मुंह में दांत नहीं है तो कृष्ण का नाम लेके देखना क्या निकलेगा मुंह से। कृष्ण की बजाय और कुछ निकल जाएगा। इसलिए जब दांत नहीं होंगे, मुंह से हवा निकल जाएगी, भगवान का नाम शुद्ध नहीं ले सकते, तो ऐसी अवस्था में भगवान का भजन क्या करोगे।